नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। सफला एकादशी कब है? सफला एकादशी का क्या महत्व है? सफला एकादशी के दिन व्रत रखने से, पूजा करने से क्या क्या फ़ायदा होगा? पहले फ़ायदे की बात करते हैं, फिर बताएंगे कब है और क्यों रखना चाहिए। देखिए, सफला नाम से स्पष्ट है, सफलता प्रदान करने वाली एकादशी। यानी ये वो दिन है जिस दिन आप जो आपको बताएंगे कैसे व्रत रखना, कैसे पूजा करना, अगर आपने कर लिया तो चाहे आपका कोई भी काम हो, किसी भी काम में अड़चन आ रही हो, बाधा आ रही हो, आपका काम हो ही ना रहा हो, तो वो काम आपके सफल हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। और देखिए, साल 2025 जा रहा है, साल 2026 आने वाला है। तो साल 2025 के आखिरी महीने में, दिसंबर के महीने में ये सफला एकादशी आती है। और कोई भी काम आपका साल 2025 का रह गया है, उसे पूरा करने के लिए आप सफला एकादशी के दिन जो आपको विशेष उपाय बताने वाले हैं, ये कर लीजिए, ताकि आपके जो काम रह गए हैं वो अवश्य सफल हो जाएं, पूरे हो जाएं और नए साल में कोई बर्डन ना रहे। नए साल में आप और अच्छे तरीके से आगे तरक्की करें। तो सफला एकादशी के दिन विशेष उपाय करने से क्या क्या फायदा होता है? पहला काम, तो जो भी काम आपके अधूरे पड़े हैं, नहीं हो रहे हैं, स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, वो सारे काम आपके सफल हो जाएंगे अगर आप सफला एकादशी के दिन ये विशेष उपाय कर लेंगे जो आपको बताएंगे। दूसरा, छात्रों के लिए, जो छात्र पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, कोशिश करते हैं, दिल से चाहते हैं, मन से चाहते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आएँ, लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं, उतनी अच्छी सफलता नहीं मिल रही है, दूसरे बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आपके लिए सफला एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। जो उपाय बताने जा रहे हैं ये करिएगा, आपको सफलता मिलेगी, अगले साल से अच्छे नंबर आएंगे। दूसरा, जिन लोगों को अपने नौकरी के क्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, सफलता नहीं मिलती है, आगे नहीं बढ़ पाते, कंपटीशन में पीछे रह जाते, दूसरे लोग सफल हो जाते हैं लेकिन आप नहीं हो पा रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, असफल ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपके लिए भी ये सफला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसका लाभ उठा लीजिए। तीसरा, जिन लोगों को धन की कमी रहती है, धन कमाने में सफल होते ही नहीं है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस लगातार कर रहे हैं, बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, सफल ही नहीं हो रहे हैं, बिजनेस में धन नहीं कमा पा रहे हैं, या नौकरी कर रहे हैं, धन नहीं कमा पा रहे हैं, तो अगर आप धन कमाना चाहते हैं, धन के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, तो सफला एकादशी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नाम ही है सफला एकादशी, इसका लाभ तो उठाइए। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है, बस जानते हैं एकादशी एकादशी और उसको आसानी से ले लेते हैं, लेकिन सफला एकादशी का जब आप महत्व समझेंगे, तब इसका लाभ उठा करके अपने जीवन में आप सफलता अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण में सफला एकादशी के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है, कभी आपके पास समय हो तो जरूर पढ़िएगा। सफला एकादशी के दिन ऐसा माना जाता है, बहुत सारी कथाएं हैं, कथाओं में लेकर नहीं जाऊंगा आपको, आपका समय कीमती है। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं कि बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे राजकुमारों ने, बहुत सारे प्राचीन काल में लोगों ने सफला एकादशी के दिन विशेष उपाय करके अपने राज्य को प्राप्त किया। बहुत सारे राजकुमार जिनको राजा ने राज्य से हटा दिया था किसी कारणवश, उन्होंने सफला एकादशी के दिन उपाय किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, कठोर व्रत किया, और उनके सारे पूर्व जन्म के पापों की वजह से, जो इस जीवन में प्रारब्ध की वजह से, पूर्व जन्म के पापों की वजह से इस जीवन में जो बाधा खड़ी हुई थी, वो समाप्त हुई और उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त हुई। ऐसी कथाएं हैं, आप पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में अवश्य पढ़िएगा। हम आपको संक्षेप में बता दें कि एकादशी आपके पापों को नष्ट करती है, और सफला एकादशी आपके पापों को नष्ट करने के साथ साथ आपको आपके लक्ष्य की
प्राप्ति में सफलता दिलाती है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 24 एकादशियाँ होती हैं, आप सब जानते हैं, और बहुत सारे लोग जो एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके लिए तो अति उत्तम है, आप करिए। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग परेशान हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, नौकरी में परेशान हैं, बिजनेस में परेशान हैं, छात्र हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में परेशान हैं, आपकी बात कर रहे हैं। तो आप लोग सफला एकादशी के दिन क्या करें, कैसे करें, बिल्कुल सरल उपाय आपको बताने वाले हैं। ये उपाय कर लीजिएगा, देखिए कैसे आपके काम सफल होते हैं। क्या करना है, फिर हम आपको ये भी बता देंगे सफला एकादशी कब है। ये सफला एकादशी जिस दिन होगी उस दिन करेंगे। पहले जो है आप ये जान लीजिए कि सफला एकादशी के दिन आपको क्या करना है। अगर आप सफलता चाहते हैं, मन चाहा फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस सफला एकादशी का लाभ जरूर उठा लीजिए। पढ़ाई करने वालों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए ये बहुत उत्तम है। तो इस दिन क्या करना है आपको, इस दिन व्रत करना है। अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ करता है तो निर्जल व्रत करिए। सर्दी का मौसम है, वैसे ही हम लोग कम जल लेते हैं, तो निर्जल व्रत करिए। निर्जल व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो जल ग्रहण करके व्रत करिए। जल ग्रहण करके भी व्रत नहीं कर पा रहे, मान लीजिए काम नहीं चल रहा, हेल्थ अलाउ नहीं कर रहा, तो जल और फल में व्रत करिए। मतलब जल भी ग्रहण करिए और फल भी ले लीजिए, दिन में एक बार ले लीजिए। अगर दिन में एक बार लेने से काम नहीं चल रहा तो 2 बार ले लीजिए। तो जल से व्रत, निर्जल व्रत कर सकते हैं जो लोग, वो निर्जल करेंगे। जो लोग फल से व्रत कर सकते हैं, फल ग्रहण करके करेंगे। जो लोग सिर्फ जल ग्रहण करके कर सकते हैं, वो जल ग्रहण करके करेंगे। जितना आप कठोर तप करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो इस दिन हमें व्रत रखना है। पहला तो सबसे पहले आपको बता ही देते हैं, 15 दिसंबर को सफला एकादशी है, ठीक है। तो 15 दिसंबर को हमें ये व्रत करना है। अब 15 दिसंबर को हमें व्रत करना है, लेकिन उसकी तैयारी हमें 2-3 दिन पहले से करनी पड़ेगी। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, अगर आप कोई काम करते हैं, मान लीजिए पढ़ाई करते हैं, तो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो इसी तरीके से आपको 2-3 दिन पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए हम आपको पहले से बता रहे हैं। तो क्या करना है, पहले से जो लोग शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, आप धीरे धीरे हल्का भोजन लेना शुरू करिए। जो लोग शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, समिष्टाहारी हैं, भोजन शाकाहारी भी भोजन लेते हैं, मांसाहारी भी लेते हैं, आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप इस सफला एकादशी से लाभ उठाना चाहते हैं तो जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त से संकल्प ले लीजिए कि आप आगे आने वाले समय में मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे। अगर आप मांसाहारी भोजन नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इस एकादशी का व्रत करने का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जो लोग मांसाहारी भोजन छोड़ सकते हैं वही लोग ये उपाय करें, आपसे विनम्र निवेदन है। तो आप मांसाहारी भोजन ग्रहण करना बंद कर दीजिए और सफला एकादशी के दिन सुबह उठें, सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और अपने घर के मंदिर की अच्छे तरीके से सफाई करें। अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का चित्र या छोटी सी मूर्ति पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पहले से ला कर के ही रख लीजिए और उस दिन स्थापित करें सफला एकादशी के दिन। क्या करना है आपको, एक छोटी सी चौकी या छोटे से आसन में पीला वस्त्र बिछाएं और उसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का चित्र या छोटी सी मूर्ति स्थापित कर लीजिए। और सफला एकादशी के दिन सबसे पहले उठेंगे, स्नान करेंगे, अपने मंदिर की सफाई करेंगे और इसके बाद जब सूर्योदय होने लगे तो सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। तांबे के लोटे में जल भरकर अर्घ दें। मान लीजिए आपके घर के पास ये व्यवस्था नहीं है तो आप मंदिर चले जाइए, आपके घर के आसपास जहाँ मंदिर हो, जहाँ से सूर्य देव दिखते हो, वहाँ चले जाइए, वहाँ तांबे के लोटे में जल भर के भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। इसके बाद अगर हम मंदिर में अर्घ दे रहे हैं तो वहाँ देवी देवताओं के दर्शन कर लीजिए, प्रणाम करके आ जाइए।
और घर में व्यवस्था है, सूर्यदेव दिखाई देते हैं छत में, बालकनी में, तो वहाँ से कर लीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करना है सुबह सुबह, और व्रत का संकल्प लेना है प्रणाम करके कि मैं सफला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरा ये उद्देश्य है कि अगर आप छात्र हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें पढ़ाई में सफलता के लिए प्रार्थना करिए। अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी में सफलता के लिए प्रार्थना करिए। अगर आप बेरोज़गार हैं तो रोज़गार की प्राप्ति के लिए, जॉब प्राप्ति के लिए, या बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस आपका चल निकले, इसके लिए प्रार्थना करिए। तो जो भी आपका उद्देश्य है उसके लिए प्रार्थना करें। और वो लोग जिनके कार्यों में बाधाएं आ रही, कोई काम ही नहीं हो पा रहा है, आपके सारे काम फंसे हुए हैं, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें बाधा आ रही, वो काम नहीं हो पा रहा है, और भी सरकारी कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी काम है जिसमें बाधा आ रही है, उसको दूर करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हमारे ये सारे जो बाधाएं हैं काम में, सबको दूर कर दीजिए। और व्रत का संकल्प लेंगे और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन सफला एकादशी के दिन सुबह सुबह करेंगे। आपको शुभ मुहूर्त बताते हैं कितने बजे आपको पूजा शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, सफला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग पूजन करेंगे वो अति उत्तम है। जैसे सुबह 5:17 से सुबह 6:12 तक बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप पूजा शुरू कर दीजिए। मंदिर की सफाई करना और अपने मंदिर में मतलब काम शुरू कर दीजिए। मुहूर्त में क्या होता है, अगर आप काम शुरू कर दें तो माना जाता है। तो आप 5:17 से लेकर 6:12 के बीच में सुबह सुबह आप पूजा पाठ शुरू कर दीजिए। जो लोग किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए नाइट ड्यूटी करके आ रहे हैं या किसी भी वजह से लेट हो जा रहे हैं, तो आप लोग अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे के आसपास का समय होता है। तो सफला एकादशी के दिन सुबह 11:56 से दोपहर 12:37 का समय होगा। इस मुहूर्त में आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन कर लीजिए, जो लोग सुबह सुबह नहीं कर पा रहे हैं। कैसे पूजा करें, बिल्कुल सरल तरीका बता रहे हैं, हर कोई कर सकता है, हर कोई। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का चित्र एक चौकी में आप पीला कपड़ा पहले बिछाइए, पीले रंग का वस्त्र, और उसके ऊपर स्थापित करिए। और फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। सबसे पहले गंगा जल एक कटोरी में रख लें, उससे स्नान कराएं। पुष्प से स्नान करा सकते हैं या आपके पास कुश है तो कुश से स्नान करा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अक्षत अर्पित करेंगे। अक्षत क्या होते हैं, चावल, साबुत चावल अर्पित करेंगे और तिलक लगाएंगे भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को। और अगर आपको कोई मंत्र आता है तो मंत्र पढ़ते रहिए। नहीं मंत्र आता तो हम बहुत सरल मंत्र बता देते हैं आपको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें और पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान भगवान विष्णु के चरणों में लगा करके रखिए। अगर आप आंख बंद करें तो भगवान विष्णु का स्वरूप आपको दिखाई दे, आंख खोलें तो भगवान विष्णु का स्वरूप आपको दिखाई दे। पूरा मन अपना भगवान विष्णु के चरणों में लगा करके रखेंगे सफला एकादशी के दिन, फिर आप उसका प्रभाव देखिएगा। तो स्नान कराया, तिलक लगाया, पुष्प अर्पित किया, अक्षत अर्पित किया और घी का दीपक जला करके आरती करेंगे। आरती वही सरल वाली ओम जय जगदीश हरे, इसकी आरती करेंगे। भोग क्या लगाना है, बहुत सरल है। पीले रंग के फल, पीले रंग की मिठाई का भोग लगा सकते हैं, लेकिन हमारा निवेदन है कि फल ले लीजिए पीले रंग के, जैसे केला है, और आपके यहाँ इस समय संतरा मिल रहा होगा, और देख लीजिए क्या पीले रंग का फल मिल रहा है, तो पीले रंग के फल ले आइए। और बाजार से लड्डू या पीले रंग की बर्फ़ी मिठाई खरीद के मत लाइए, क्योंकि पता नहीं है उसने किसने बनाया, कैसे बनाया, कितनी शुद्धता है, मत जाइए। आप अपने घर में जो है बेसन ले लीजिए, बेसन को घी में भून करके उसमें आप चाहें तो चीनी मिला लें, चाहे तो गुड़ मिला लें। आजकल वो गुड़ पिसा हुआ आता है ना, वो मिला, बिल्कुल चीनी की तरह होता है, वो मिला लीजिए
और जैसे मर्जी लड्डू बनाना लड्डू बना लीजिए, नहीं तो ऐसे प्लेट में बिछा करके बर्फ़ी बना लीजिए, जैसा मन करे वैसा बना लें। और घर की बनी मिठाई का भोग भगवान विष्णु को लगाएं। इस मिठाई में आपका भक्ति भाव होगा, प्रेम भाव होगा। बाजार से बिल्कुल मत लाएं। नई व्यवस्था बन रही तो आप फल और नारियल चढ़ा दीजिए। तो पीले रंग के फल, नारियल और बेसन के लड्डू, ये पान, सुपारी, लौंग, इलायची ये अर्पित करेंगे भगवान विष्णु को। और तुलसी दल अवश्य भोग में रखेंगे। जैसे मान लीजिए आप फल अर्पित कर रहे हैं तो फल में तुलसी दल रख दीजिए। आपने घर में बेसन के लड्डू या बर्फ़ी बनाई, उसमें तुलसी दल रख लीजिए और फिर भगवान को अर्पित करिए। और इसके बाद जो मंत्र आपको बताया हमने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार तुलसी की माला से जाप कर लें। बस इतनी सी पूजा है। तो आपको क्या लाना है? फल लाना है, नारियल लाना है, और अगर आपके पास तुलसी की माला नहीं तो एक तुलसी की माला ले आइएगा। भगवान विष्णु का चित्र नहीं है तो चित्र ले आइएगा, और एक पीला कपड़ा बिछा करके ये पूजन करेंगे। फिर अपने काम में निकल जाएंगे। जो भी आपका काम है काम करिए। दिन भर भगवान विष्णु के चरणों में अपना ध्यान रखिए कि भगवान विष्णु के दर्शन आपको होते रहें मन ही मन। और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। जब भी 2 मिनट खाली समय मिले तो चाहे एक बार ही सही, 2 बार ही सही पढ़ लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे मन ही मन पढ़ लीजिए। और फिर शाम की समय आएंगे तो फिर जो है भगवान विष्णु की आरती करेंगे, फिर से भोग लगाएंगे और फिर से वहीं बैठ करके एक माला मंत्र का जाप कर लेंगे। और जैसे जो लोग जल पर व्रत कर रहे हैं जल पर कर लें, जो फल पर कर रहे हैं फल खा के कर लें, और जो लोग निर्जल कर रहे हैं वो तो अति उत्तम है। अगले दिन व्रत का पारायण करना है, उस दिन व्रत का पारायण नहीं करना है। रात्रि में जितना संभव हो जागरण करिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, भगवान राम के भजन करिए, भगवान कृष्ण के भजन करिए। मतलब आपका ध्यान, कंसंट्रेशन फुल जो है भगवान के चरणों में होना चाहिए। देखिए, इससे आपका मन शुद्ध हो जाएगा। एक दिन की इस उपासना से मन शुद्ध हो जाएगा। एक दिन आपने भोजन ग्रहण नहीं किया तो तन शुद्ध हो गया। और भगवान विष्णु को समर्पित ये सफला एकादशी है, और आपने जिस उद्देश्य से इस दिन व्रत किया है वो उद्देश्य आपका अवश्य पूर्ण होगा। तो 15 दिसंबर को है, ये साल का आखिरी महीना है। इस दिन आप सफला एकादशी का व्रत जरूर करें, और जो भी आपकी इच्छा है उसके लिए प्रार्थना करें, अवश्य आपकी इच्छा सफल होगी। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। कोई आपके मन में सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। भगवान विष्णु हम सब पर कृपा करें, हमारे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें, परेशानियों को दूर करें, और जो हमारी इच्छाएं हैं उसे पूर्ण करें। ऐसी हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। आप भी प्रार्थना करिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।